हेलो बच्चों, द कॉमर्स आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर था आज आपका कॉस्टिंग का पेपर बहुत अच्छा हुआ। कई बच्चे मैसेज किए सर पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जिनका खराब हुआ है वो पेपर मैच नहीं करवाएंगे। पेपर मैच ना करवा के आपको क्या करना है, आपको अपने अगले पेपर जो कि और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ईयरली का आपका लास्ट का पेपर है, इसलिए पेपर थोड़ा इजी आ रहा है, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक पर हमको काम करना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए सभी लोग, इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है। सभी बच्चे इसको कायदे से पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद सारी चीजें हैं। जिन बच्चों को कोई नोट्स चाहिए वो आपको पता है 7985925954 पर मैसेज कर दें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, उनकी कोई क्वेरी है 7985925954 पर मैसेज कर दें, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए, बीकॉम सेकेंड ईयर नोट्स लिख के मैसेज करोगे, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूं, ठीक है। आइए देखिए, पहले मैं आपको मीनिंग क्या, इंपॉर्टेंस क्या, लिमिटेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, द कॉमर्स आपका जो आपका चैनल है उस पर मैंने एक इंट्रो का टॉपिक अपलोड कर दिया है। कायदे से आप उसको पढ़कर जाएंगे, ठीक है। यहां से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक थ्योरी का श्योर मिल जाएगा। फिर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल डेंसिटी में मीन मीडियन मोड को आप कायदे से पढ़ लोगे। मीन मीडियन मोड बेस है, कोई बच्चा इसको छोड़ेगा नहीं। एक बात ध्यान रखना है आपको कि मीन और मीडियन का जो आपका क्वेश्चन आता है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उसको आपको कायदे से तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में अगर आप आओगे, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कायदे से आप क्लियर कर लेंगे। मीन डेविएशन पढ़ लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर स्क्यूनेस में कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, ध्यान रखोगे। और बाउले का स्क्यूनेस को भी आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन को भी अगर आप मीन मीडियन कायदे से पढ़ लिए हो तो कोरिलेशन का जो टॉपिक है वो आपके लिए आसान रहेगा। इसको भी आप आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, देखोगे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, थ्योरेटिकल पोर्शन एक यहां से भी क्वेश्चन उठाता है 20 मार्क्स में, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। इंडेक्स नंबर में आपको फीसर का इंडेक्स, है ना, ध्यान रखना है। और क्यों फीसर के इंडेक्स को आप एक आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हो, इसको भी आपको ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखेंगे। यहां पर इंटरपोलेशन आपको कायदे से चारों मेथड पढ़ा दिया गया, इंटरपोलेशन बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करिएगा तो इंटरपोलेशन पर ही कूद जाइए, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आपका मन है तो आप प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। जिन बच्चों को सेलेक्टिव पढ़ना है वो ध्यान रखें, पहला चैप्टर कर लें पहले और दूसरा कर लेंगे कंप्लीट, फिर इंटरपोलेशन कर लें, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल है, इंटरपोलेशन जरूर कर लीजिए, ये अलग है। और इंडेक्स नंबर से भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। जिनको सेलेक्टिव पढ़ना है वो 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर को क्लियर कर ले। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जरूर रहेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं रहता है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो उसको भी आप कायदे से क्लियर कर लोगे, ठीक है। फिर अगर आप थ्योरी देखोगे तो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज से दोनों का 50-50 का प्रोबेबिलिटी रहता है कि थ्योरी और न्यूमेरिकल यहां भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी कोरिलेशन आपके लिए इजी है ना। बस फॉर्मूले थोड़ा आज आप काम क्या करो, थोड़ा सो लो और उसके बाद क्या करो, आप अपना एक लिस्ट बना लो फॉर्मूले का, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इस पर काम करते रहिए, ठीक है। थ्योरी में आप ये भी देख सकते हो क्लासिफिकेशन टेबुलेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना है, ज्यादा थ्योरी का तो यहां पर है नहीं, मीन मीडियन मोड की भी थ्योरी आप एक बार कायदे से कर लोगे। जैसे व्हाट इज मीन बाय मीन, जब आप मीन को डिफाइन करोगे तो मीन को तीनों टाइप बताओ, है ना, सिंपल मीन, वेटेज मीन, उसके बाद कंबाइंड मीन, तीनों में थोड़ा थोड़ा लिखो। और जब भी आप एक्सप्लेन करोगे तो उसके लिए एक सुटेबल एग्जांपल, एक आसान सा एग्जांपल अपने दिमाग में रखो और उसके थ्रू आप इसको क्या करो, एलाबरेट कर दो, ठीक है। स्क्यूनेस और कोरिलेशन एकदम इजी चैप्टर है, तो मेरा मानना है कि आप इसको जरूर से क्लियर करें, दोनों में से एक चीज आ जाएगा आपका। स्टैंडर्ड डेविएशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ प्रोबेबल एरर को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलो आप धीरे धीरे इतना करो, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज भी आप थ्योरी तैयार कर लें, है ना, मल्टीपल थ्योरम, एडिशन थ्योरम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसको, आप इतना आप करें। इंडेक्स नंबर में आप फीसर करो, है ना। फीसर का जो इंडेक्स नंबर है इसमें टाइम फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट को भी ध्यान में रखोगे। और फीसर कैसे आता है, जब आप लास्ट पेयर पांचवे को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जब आप फीसर पढ़ेंगे तो लास्ट पेयर पांचवे पढ़ते रहेंगे। अब कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे सर आपके हिसाब से तो सब इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इन सबके तार एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे ही आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कर लोगे, तो ये दोनों चैप्टर ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएंगे। बट इसका रिलेशन किसी से नहीं है ना। इंडेक्स नंबर भी सेपरेट है, इंटरपोलेशन भी सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। ये आपस में 5 चैप्टर, 1 से 5 आपस में कनेक्टिविटी रखते हैं। पहला थ्योरी हो गया, बाकी की 4, ठीक है। तो आप इस पर काम करते रहिए, जुड़े रहिए, आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा, फिर एनालाइज कराता रहूंगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन के थे, तो जो क्लास अपलोड नहीं है उसको 1 बाय 1 अपलोड किया जा रहा है, उसको आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।